नमस्कार। कभी कभी ना मिडिल ईस्ट से आई सिर्फ एक लाइन की धमकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकती है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से समुद्री रास्ते पर दिए गए बयान ने देखते ही देखते एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को जन्म दे दिया। देखिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं है। ये ईरान के पावरफुल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से एक सीधी सीधी चेतावनी है। और उस इलाके के तनाव भरे इतिहास को देखते हुए ना मार्केट्स ने इस एक बयान को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लिया। नतीजा, दुनिया भर के शिपिंग और एनर्जी बाजारों में मानो हड़कंप मच गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान का एक बयान पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत कैसे रखता है? इसका जवाब छिपा है भूगोल और अर्थशास्त्र के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर। चलिए ऐसे ही समझते हैं। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, और इसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा की धमनी कहना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सच में एक ऐसा रास्ता है जिस पर दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें टिकी हुई हैं। तो देखिए, ये जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है, ये एक मैरीटाइम चोक पॉइंट है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से जहाजों की भारी भीड़ गुजरती है। इसको बंद करने का मतलब है कि आप दुनिया की एक मेन सप्लाई लाइन पर ताला लगा रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये इसकी नजाकत को दिखाता है। अपने सबसे पतले हिस्से पर यह रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। अब इतनी कम चौड़ाई का मतलब है कि इस पर कंट्रोल करना या इसे ब्लॉक कर देना मिलिट्री के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसी वजह से यह चोक पॉइंट इतना अहम है। सोचिए, दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई, मतलब दुनिया भर में रोज इस्तेमाल होने वाले तेल का 5वां हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। यह रास्ता दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एनर्जी पावर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। एक तरफ सऊदी अरेब और कतर जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी एक्सपोर्ट पर चलती है, तो दूसरी तरफ चीन और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कस्टमर्स हैं जिनकी फैक्ट्रियां और गाड़ियां इसी तेल गैस से चलती हैं। मतलब ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं, और यही बात इस रास्ते को बेहद संवेदनशील बना देती है। ईरान की धमकी का असर फौरन हुआ और जमीन पर दिखने लगा। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को वहीं रोक दिया जहां वो थे। जाहिर है, कोई भी कंपनी अपने अरबों डॉलर के जहाज और क्रू मेंबर्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। नतीजा ये हुआ कि जहाज या तो खाड़ी के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं या फिर अफ्रीका के चारों ओर से एक बहुत ही लंबा और महंगा रास्ता लेने पर मजबूर हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। जब बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हाथ खड़े कर दें और कहे कि अगर कोई हमला हुआ तो हम एक पैसा नहीं देंगे, तो ये एक तरह से उस नाकेबंदी को पक्का कर देता है। कोई भी शिपिंग कंपनी बिना इंश्योरेंस के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए अब आते हैं इस संकट के सबसे बड़े आर्थिक असर पर। जब जहाज रुके तो एनर्जी की सप्लाई रुक गई, और इसका सीधा असर पड़ा गैस की कीमतों पर, खासतौर पर यूरोप में। यह कंपैरिजन बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले यूरोप ज्यादातर पाइपलाइन के जरिए सीधे रूस से गैस लेता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने अपनी निर्भरता समुद्री जहाजों से आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG पर बढ़ा दी है। ये वही नेचुरल गैस है जिसे बहुत ठंडा करके लिक्विड बना दिया जाता है ताकि बड़े बड़े टैंकरों में भरकर इसे दुनिया में कहीं भी भेजा जा सके। और यही वजह है कि अब समुद्र में जरा सी भी रुकावट यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी संकट बन जाती है। और ये चार्ट उस संकट की कहानी को साफ साफ दिखा रहा है। संकट से पहले और बाद की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क देखिए। इससे पता चलता है कि मार्केट ने कितनी तेजी से और कितनी बुरी तरह रिएक्ट किया। और ये वो नंबर है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यूरोपीय गैस की कीमतों में सिर्फ एक दिन के कारोबार में 50% का उछाल आ गया। ये 2022 के बाद से यूरोपीय गैस मार्केट में एक दिन में आया सबसे बड़ा जंप था। तो इस जबरदस्त उछाल की वजह थी कतर का फैसला। जैसे ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का रास्ता बंद हुआ, कतर, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा LNG सप्लायर है, उसने अपनी सारी शिपमेंट्स रोक दी। क्यों? क्योंकि उसके जहाज वहां से गुजर ही नहीं सकते थे। और ये चार्ट समझाता है कि कतर का एक फैसला इतना बड़ा झटका क्यों था। दुनिया के टोटल LNG एक्सपोर्ट का 20% हिस्सा यानी 5वां हिस्सा अकेले कतर से आता है। अब आप सोचिए, जब इतना बड़ा सप्लायर अचानक मार्केट से बाहर हो जाए तो कीमतों में आग लगना तो तय है। पर यह संकट सिर्फ यूरोप का नहीं है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और इसके असर काफी दूर तक जा सकते हैं। जरा तेल की कीमतों पर इसका असर देखिए। जो तेल संकट से पहले $65 प्रति बैरल के आसपास था, वो फौरन $80 के पार चला गया। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये संकट लंबा खिंचा तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को भी पार कर सकती हैं।
ये इकोनॉमिक्स का बहुत सीधा सा नियम है। जब बाजार से 20% सप्लाई अचानक गायब हो जाए लेकिन डिमांड उतनी ही बनी रहे तो क्या होगा? बची हुई गैस के लिए खरीदारों के बीच होड़ मच जाएगी। यूरोप और एशिया दोनों को गैस चाहिए और इसी होड़ की वजह से कीमतें और भी ऊपर जाएंगी। तो इस पूरी कहानी के पीछे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत काम कर रहा है। ये सवाल इस संकट की पूरी इकोनॉमिक्स को समझाता है। जब कतर जैसा बड़ा सप्लायर बाजार से हट गया तो गैस की सप्लाई अचानक 20% कम हो गई, लेकिन यूरोप और एशिया में उसकी जरूरत तो उतनी ही बनी रही। तो नतीजा क्या होगा? बची हुई गैस के लिए खरीदारों में कंपटीशन बढ़ जाएगा और कीमतें आसमान छूने लगेंगी, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अभी देखा। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। ये घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक है और कुछ पतले से समुद्री रास्तों पर कितनी ज्यादा निर्भर है। तो अगला होर्मुज कहाँ हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें तैयार रखना होगा।